हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एकेडमी। आइए आज हम आपको भारत की नदियों के बारे में बताते हैं। भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, इन्हें उत्तर भारत की नदियां कहते हैं। दूसरी वो नदियां जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इन्हें हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहते हैं। उत्तर भारत की नदियां या हिमालय से निकलने वाली नदियां को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है गंगा नदी तंत्र, दूसरा है सिंधु नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां साबरमती है, माही है, नर्मदा है, तापी है। और ये जो नदियां हैं खंबात की खाड़ी या अरब सागर में स्थित हैं या गिरती हैं। दूसरी मांडवी और ज्वारी, ये गोवा की नदियां हैं। तीसरी गंगा वैली और शरावती, ये कर्नाटक की नदियां हैं। आगे भरतपुजा, पेरियार और पंबा, ये केरल की नदियां हैं। और लूनी जो है वो कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ये उत्तर से दक्षिण में लिखी गई हैं। पहली है स्वर्ण रेखा जो कि जमशेदपुर में स्थित है। दूसरी है बैतरणी, तीसरी है ब्राह्मणी, चौथी है महानदी, पांचवी है गोदावरी, छठी है कृष्णा, सातवीं है पेन्नार, आठवीं है कावेरी, नौवीं है बेगई और 10वीं है ताम्रपर्णी। अब हम इनमें से ही कुछ नदियों के बारे में और आगे बताते हैं। सबसे पहली नदी हम बता रहे हैं सतलुज वाली। सतलुज जो नदी है, सतलुज सतलुज नदी, सतलुज नदी सतलुज नदी तिब्बत के यहां से निकलती है। सतलुज नदी तिब्बत की राख सताल झील से निकलती है। राक्षस ताल ही बोलते हैं, राख सताल झील से निकलती है। सतलुज नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर। इंडिया में इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। बाकी जो लंबाई है 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर की जो लंबाई है वो सिंधु नदी के समांतर ये बहती है। सिंधु नदी के समांतर, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में। सतलुज नदी भारत में सतलुज नदी भारत में जो प्रवेश करती है यह सिप किला दर्रा से प्रवेश कहाँ से करती है, ये सिप किला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिप किला दर्रा। और आगे बढ़ती हुई ये पंजाब के हरके बैराज है एक, हरके बैराज, जहां पर ब्यास नदी का इसका संगम है। यहां से आगे बढ़ती हुई आगे निकल जाती है। इस तरीके से ये आगे की ओर चली जाती है।
इसी नदी पर भारत की सबसे लंबी, सतलुज नदी पर भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इस नहर को जो नींव रखी थी, इसकी नींव जो रखी थी वो 30 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, जिसे हम राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये राजस्थान में सिंचाई और अन्य के लिए यूज की जाती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत का रक्त सताल है, और इसका जो पौराणिक नाम है सतलुज नदी का प्राचीन नाम या वेदों में नाम कह सकते हो, पौराणिक नाम जो है सतुर्दी है। पौराणिक नाम क्या है? सतुर्दी। आइए अब अगली नदी के बारे में हम आपको बताते हैं। अगली नदी है महानदी। महानदी, महानदी की जो टोटल लंबाई है वो है 851 किलोमीटर, और इसका उद्गम जो स्थान है वो है छत्तीसगढ़ के सिहावा घाटी से। सिहावा घाटी से। अच्छा, जो सतलुज नदी है इसकी सहायक नदी भी सतलुज नदी है। एक मिनट, इस पर जो परियोजना स्थित है, सतलुज नदी की जो परियोजना है, एक मिनट उन्हें हम देख लेते। इसकी जो परियोजना है कौल डाम परियोजना है, कौल डाम परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना है, और भाखड़ा नागल परियोजना है। ये सतलुज नदी की परियोजना है। महानदी का उद्गम स्थान है छत्तीसगढ़ के सिहावा घाटी से, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं शिवनाथ, हसदेव, ईव, तेल, मांड, जौग और ओंग। ये इसकी महानदी की सहायक परियोजना है। और इसके किनारे जो शहर हैं, इसके जो किनारे बसे शहर हैं वो है कटक और एक है संभलपुर। ये है महानदी के किनारे बसे शहर कटक और संबलपुर। इसका जो मुआयना है वो बे ऑफ बंगाल है।
मोहाना, इसका जो मोहाना है वो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में अपना जंग गिराती है। बंगाल की खाड़ी। अपना जल गिराती है। ये कुछ बातें महानदी के बारे में। आइए अब देखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का सबसे पहले उद्गम स्थल देखते हैं। या गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। यानी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, या कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है गोदावरी नदी को, जिसकी लंबाई 1400। और इसका जो उद्गम स्थान है वो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबकेश्वरम 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 नामक स्थान से इसका क्या उद्गम स्थल है। इसकी सहायक नदियां हैं इसकी प्रवाहिता पूर्णा पैनगंगा। प्रवाहिता पूर्णा पैनगंगा, बैनगंगा, वर्धा मंजीरा। बैनगंगा, वर्धा मंजीरा। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्रावती। इंद्रावती जिसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ की क्या कहते हैं? जीवन रेखा। और ये गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी। ये रहा कुछ गोदावरी के बारे में। एक मिनट इसकी परियोजना देख लेते हैं। परियोजनाएं। इस नदी पर जो स्थित परियोजना है वो है जायकवाड़ी परियोजना, और है पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना। इस पर जो शहर स्थित हैं इसके किनारे वो है नासिक, और एक है इसका नांदेड़। ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। और एक शहर है राजमुंद्री जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। भारतीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। आइए एक और नदी के बारे में बताते हैं। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थल है। इसका उद्गम स्थल क्या है? इसके उद्गम स्थल की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो है महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट। महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट, जिसका दूसरा नाम है
महाबलेश्वरम चोटी से, महाबलेश्वर की चोटी से। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। क्या नाम है इसका? सह्याद्री। और सह्याद्री जो घाट है वो 6 यानी 6 स्टेट में है फैला हुआ। कौन कौन से हैं? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 कर्नाटका, नंबर 3 गोवा और नंबर 4 महाराष्ट्र MH और नंबर 5 है केरल और नंबर 6 है तमिलनाडु। ये सह्याद्री जो पर्वत है वो 6 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका नाम पश्चिमी घाट है। और कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर गुफा से, महाबलेश्वर चोटी से होता है। इसकी जो लंबाई है 1401 किलोमीटर है, कहीं कहीं 1402 भी दे रखी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरे सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? पहली है गोदावरी जो 1465 किलोमीटर है। दूसरी है कृष्णा जो 1401 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदियां हैं इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है तुंगभद्रा, दूसरी है भीमा कोहिमा, तीसरी है एरला वर्णा, एरला वर्णा, पंचगंगा दूध गंगा, पंचगंगा दूध गंगा, घाट प्रभा और मूसी, घाट प्रभा मूसी। और मूसी नदी के किनारे पर स्थित शहर हैदराबाद है। और जो कृष्णा नदी है इसका जो जल विवाद है वो 3 राज्यों में है। इसका जल विवाद 3 राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं? 3 स्टेट। ये हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये 3 राज्यों में क्या है? इसका विवाद है। इस प्रकार ये तीनों नदियां, 3 या 4 नदियां मैंने आपको बताई। अगली वीडियो में बाकी जो शेष नदियां वह आपको बताएंगे।